जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन ना करें ये गलती, वरना बन सकते हैं पाप के भागीदार। महाशिवरात्रि के दिन देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। माना जाता है भगवान शिव अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। वहीं मनुष्य को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही आसान और सरल है, लेकिन इसमें विशेष सावधानी बरतनी जरूरी होती है, क्योंकि भोले शंकर अपने भक्तों पर जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, उतनी एक छोटी सी गलती से वो नाराज भी हो जाते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में शिवलिंग पूजा के कुछ नियम बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप शिव पूजा में इन चीजों को चढ़ाते हैं तो आप पाप के भागीदार बनते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज हो सकते हैं। शिव जी ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में जो हमें शिवलिंग पर या शिव पूजा में भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है, इसलिए भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। तुलसी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव भी नाराज होते हैं। वहीं दोस्तों, हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और सौभाग्य से माना जाता है, इसलिए भगवान शिव को हल्दी का तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग जाने अनजाने भगवान शिव पर हल्दी या सिंदूर का तिलक लगाते हैं। सिंदूर का तिलक लगाने से या हल्दी का तिलक लगाने से आपका चंद्रमा कमजोर होने लगता है। कमजोर होने से आपका मन चंचल होता है और आपका मन किसी भी चीज में नहीं लगता। इसलिए शिवलिंग पर जब भी तिलक करें तो हमेशा चंदन से तिलक करना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव को आप नारियल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी नारियल का पानी भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धन की हानि होती है। बहुत से लोग शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाते हैं, लेकिन टूटे फूटे अक्षत भगवान शिव पर या शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में टूटे हुए चावल अर्पित नहीं किए जाते। टूटा हुआ चावल अशुद्ध और अपूर्ण माना जाता है, इसलिए जब भी चावल चढ़ाए तो ध्यान रखें चावल टूटा हुआ ना हो। इसके अलावा भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के एक असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है। जो भी लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान शिव की पूजा में शंख नहीं बजाना चाहिए, शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं, ये हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव से जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हमेशा 3 पत्ती वाला एक बेलपत्र माना जाता है, वो चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें बेलपत्र कहीं से भी कटा फिटा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव को जल अर्पित करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो हमेशा आपको शुद्ध और खाली जल अर्पित करना चाहिए। जल में कुछ भी नहीं मिलाना चाहिए। इसके अलावा जल हमेशा तांबे के पात्र से अर्पित करें। और कुछ लोग शिवलिंग पर जब दूध चढ़ाते हैं तो वो सीधे पैकेट से दूध चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत माना जाता है। दूध को आप स्टील के बर्तन में लेकर, स्टील के लोटे में लेकर चढ़ाएं। जल हमेशा तांबे के पात्र से चढ़ाना चाहिए और दूध हमेशा स्टील के लोटे से ही चढ़ाना चाहिए। इसके साथ कभी भी भूलकर शिवलिंग पर गर्म दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। टूटे फूटे कटे फिटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र कटी फिटी नहीं चढ़ानी चाहिए। हमेशा ठंडी चीज शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो उससे पहले शिवलिंग को पंचामृत से स्नान जरूर कराएं। पंचामृत में आप घी, शहद, बूरा या शक्कर, घी जो भी है, जल और इसके अलावा केसर मिलाकर इसका पंचामृत बना लीजिए। दही मिला लीजिए, 5 चीजें कुछ भी ऐसी मिला लीजिए। इससे शिवलिंग का अभिषेक कराना चाहिए। उसके बाद इसको शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और जल जब भी चढ़ाएं तो हमेशा बैठकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। यही शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका होता है। और जब जल चढ़ाएं तो आपका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसके बाद जब सबसे बाद में आप जल चढ़ाते हैं तो जो शिव जी के ऊपर एक पात्र टंगा होता है, कलश टंगा होता है, जलधारी जी से कहा जाता है, उसमें जल अर्पित करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें शिव पूजा करते समय जरूर ध्यान रखनी चाहिए। कुछ लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, लेकिन दान नहीं करते। पूजा पाठ में हमें नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। कुछ भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो अशुभ हो या गलत हो। कुछ गलतियां जाने अनजाने हम कर जाते हैं, लेकिन जब आप महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो इस दिन आपको दान जरूर करना चाहिए। जब आप दान करते हैं तभी आपको पूजा का फल मिलता है। दोस्तों, व्रत वाले दिन या किसी भी दिन अगर आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आता है भिक्षा मांगने के लिए, उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसे कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, शिवलिंग पूजा करते समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।